बेगूसराय मेरा जिला भी है और हमारी जो सांस्कृतिक रहन सहन का जो स्तर है, संस्कृति के हिसाब से हम बेगूसराय के हैं। हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन सब बेगूसराय से मिलता है। इसलिए हम बेगूसराय जिला से जुड़े हुए ही नहीं हैं। हमको जब कभी भी उससे अलग करने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने आंदोलन किया। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ। सामू मटिहानी गंगा पुल का जो निर्माण होना है, उसको लेकर काफ़ी समय से राजनीति चल रही है। बार बार इसको लेकर राहु केतु का जिक्र किया जा रहा है कि राहु केतु के वजह से पुल का निर्माण अटका हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अभी एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि सामू को बेगूसराय से जोड़ने के लिए 3 रास्तों का चयन किया गया है, जिसकी राशि भी आवंटित की गई है, लंबाई चौड़ाई भी आवंटित की गई है। इसी 3 रास्ते में एक रास्ते का चयन करना है, जिसको लेकर 12 तारीख को एक मीटिंग की जानी है। पहले ये 9 तारीख को होना था, लेकिन अब 12 तारीख को होगा। खैर, 12 तारीख के मीटिंग की जो बात है वो तो सच है, काफ़ी लोगों से पता किया, वो सच बात है। लेकिन जो ये 3 रास्ते के बारे में बताया जा रहा है, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसका जो डिटेल दिया गया है वो कहीं से लॉजिकल नहीं लग रहा है। चाहे लंबाई की बात हो, चाहे उसके कॉस्ट की बात हो। और अगर डीपीआर की बात करें तो इसको लेकर यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं है कि डीपीआर का कोई सर्वे हुआ है या किसी तरीके से उनका यहाँ पर काम किया गया है। और बेगूसराय विधायक के अचानक आकर राहु केतु की बात करना और इस पुल में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना कुछ संदेह पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जरूर चल रही है। फिर भी अगर प्रस्तावित 3 रास्ते की बात की जाए, अगर ऐसा कुछ है भी, तो हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि इस 3 रास्ते में कौन सा रास्ता जो है सबसे उपयुक्त है। तो आपको क्या लगता है इस 1, 2, 3 में सबसे जो है वो सही क्या रहेगा सामो के लिए? और पुल निर्माण जिस मकसद से किया जा रहा है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से तीनों में सबसे सही कौन सा रहेगा? सबसे सही जिस मांग को प्रारंभ में ही माननीय सांसद राज्यसभा राकेश सिन्हा जी ने उठाया था और जिस ऑथेंटिक तर्क के आधार पर उनको NHAI से DPR बनाने की अनुमति मिली थी, वह सामो नेपाल पथ जो मटिहानी में मिलता है, सरजुग जी पीपर के होते हुए बिजुलिया बजरंगबली चौक पर सड़क आती है। पहली बात, यह सर्वे की सड़क है, सरकार को इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। निजी जमीन की व्यवस्था जो सरकार को करनी पड़ेगी, उससे इस सरकार को मुक्ति मिल जाएगी। और यही अभी अगर हम नाव से भी मटिहानी जाते हैं, बेगूसराय जाते हैं, बेगूसराय मेरा जिला भी है और हमारी जो सांस्कृतिक रहन सहन का जो स्तर है, संस्कृति के हिसाब से हम बेगूसराय के हैं। हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन सब बेगूसराय से मिलता है। इसलिए हम बेगूसराय जिला से जुड़े हुए ही नहीं हैं। हमको जब कभी भी उससे अलग करने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया। हम लोग बेगूसराय में ही रहना चाहते हैं, चूँकि हमारा रहन सहन बोलचाल सब मिलता है। और बेगूसराय जाने का सबसे उपयुक्त रास्ता पुल बने तब, और नहीं भी बना हुआ है तो बिजुलिया बजरंगबली महावीर जी चौक से होते हुए सरजुग जी पीपल होते हुए गंगा नदी नाव से पार करते हैं और मटिहानी जाते हैं। यही आज तक रास्ता चला आ रहा है। सुरक्षा भी है इससे। अभी भी जो भी नाव चल रही है, परिवहन इसी से होता है। लाश भी जलाया जाता है तो यही इसी भाया से जाते हैं सारे लोग। आउट ऑफ सामहो के भी लोग आते हैं, सामहो प्रखंड के लोग तो जाते ही हैं इस रास्ते से। आउट ऑफ सामहो के भी जो डेड बॉडी लेके आते हैं लोग, चाहे रामचंद्रपुर हो, राहतपुर हो, मोहनपुर हो, सूरजगढ़ा के भी लोग आते हैं गंगा नदी में। तो यही रास्ता है जो अभी कुछ पक्की और कुछ कच्ची सड़क बना हुआ है। इस सड़क से अगर अलग हट के कोई पुल निर्माण होता है तो हमारे समझ से तो बिल्कुल राजनीति हो रही है। राकेश सिन्हा जी ने भी इसी को उठाया और इसी को सामो नेपाल पथ की ऐतिहासिकता को बताते हुए उसने और दूसरे राज्यों को इससे जोड़ने की बात कही। बिहार के भी शेखपुरा जिला, जमुई जिला, मुंगेर जिला, लखीसराय जिला, सारे जिला का रास्ता यहाँ है और ये मिडिल पॉइंट पड़ता है। इसलिए हम लोग लाभ होगा कि हम मुरबरिया पुल से, जो मुरबरिया लखीसराय पुल है, उससे भी यह जुड़ेगा। सुरजीचक पुल है जो NH80 में मिलता है रामपुर में, उससे भी यह जुड़ेगा। और वहाँ NH31 है ना, उससे भी जुड़ेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त पुल यही है। दूसरा ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत भी आता है, बेस्ट है और बेटर है, वो
3 नंबर बेस्ट है और 2 नंबर सेकेंडरी है, उसमें भी कोई 1 नंबर तो बिल्कुल वर्स्ट है। ये कहाँ से चलाया, इसकी तो परिकल्पना नहीं की जा सकती है, कैसे आ गया। इसको देखने के बाद तो हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि राजनीति निश्चित रूप से हो रही है बड़े लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। यह तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, समूह के नाम पर अपना लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे विनीत निवेदन करता हूँ, कृपया राजनीति न करें। समूह के लोगों के लिए जो आपने कदम उठाया है, जो पुल की बात आपने उठाई, उसकी डीपीआर बनने की स्वीकृति ली गई और फिर आगे का जो उनका कदम है सराहनीय प्रयास है। मैं उनके लिए उनको साधुवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं। उनका हार्दिक दिल से सामहो प्रखंड की जनता स्वागत करती है और सामहो प्रखंड की ही नहीं, पिपरिया प्रखंड की जनता भी स्वागत करती है। चूंकि पिपरिया के लोगों से भी हमारी बात होती है, वह भी बहुत खुश हैं कि पुल बने, लेकिन पुल बने ऑप्शन 3 नंबर, जो डीपीआर का है 3 नंबर, यही सबसे उपयुक्त है। अगर इससे हटके 1 नंबर की बात तो बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, इसको तो एकदम पन्ना से निकाल के फेंक दीजिए। अगर कोई कहते हैं कि 1 नंबर अच्छा है तो वो गलत कह रहे हैं, उनको जानकारी या उनको भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है। तो इससे तो तय है, तब तो हम सिमरिया या मुंगेर जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम 10-20 किलोमीटर इधर उधर जाएंगे, 10 किलोमीटर और जाएंगे। यह नाम साम हो बने कहीं जाके इंयार जाए, यह बिल्कुल नहीं है। डीपीआर की अगर बात करें तो आपको कुछ जानकारी है कि डीपीआर के लिए कोई अधिकारी आए हैं? हम लोग तो इस अथी में ही हैं, इसकी जानकारी ले ही रहे हैं कि कब बने, हम लोगों का सक्रिय सहयोग रहे, हम लोग जाएं बताएं, यही उपयुक्त है। ये तो गुप्पा चुपी हुआ। अब लग रहा है कि चुपचाप इसीलिए हुआ कि ये लोग अब इंयार वाला जो ले रहे हैं, तो लगता है ये लोग चुपचाप इसीलिए बनवाए। इंयार का नाम तो नहीं आना चाहिए था, कहाँ से आ गया यहाँ के लोगों अच्छा, को टेक्निकल अगर बात करें तो जैसे डीपीआर किसी चीज़ के लिए सड़क की, चूंकि आप लोग भी किसी पद पर हैं तो यहाँ भी निर्माण होता है, अगर डीपीआर का दिया जाता है तो जो लेंथ है और दिया जाता है कि इस रोड का बनना है, तो डीपीआर तो उसी का होता है कि इसमें ऑप्शन का भी डीपीआर होता है कि नहीं चलिए इस रोड के बदला वहाँ भी जा सकते हैं, इस रोड के बदला वहाँ भी जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। डीपीआर बनाने का जो आदेश मिला, आप तो देखे ही होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोग तो चैनल में काम कर रहे हैं भैया, तो निश्चित रूप से इसमें तो हुआ, उसका तो कोई चर्चा नहीं था। डीपीआर का आदेश हुआ समहो नेपाल पथ पर जो पुल बनना है उसका डीपीआर बनना था ना। डीपीआर इनयार का कैसे बन गया, इसका तो कुछ चर्चा ही नहीं था, तो बना कैसे। इसको बनना ही नहीं चाहिए था। अगर ये बना तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है सांसद महोदय से, राकेश सिन्हा जी से, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, वो इसको तुरंत उससे हटा में डिलीट एक बात और है, जैसा कि इस पुल का जो चर्चा सबसे पहला बड़ा चर्चा हुआ था जीडी कॉलेज से, तो एमपी का इलेक्शन चल रहा था, गिरिराज सिंह यहाँ जबरदस्ती लाए गए थे कि आप लड़िए यहाँ से, और उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी, जैसा कि शुरुआत भीड़ भड़के की बात है और उनके नहीं आने से, और ये एक देकर कि भाई ये पुल देंगे, तो बहुत सारा जनता और रिकॉर्ड एक 4.5 लाख से ऊपर वोट से जीत हुआ था, जो कि वहाँ गड़बड़ स्थिति दिख रही थी। अब जाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल के हम फंस गए, ऐसा कुछ है, अब किसी तरीके से इसको टाला जाए कि लोग भी विरोध करें, इस चीज़ को भी लेकर राजनीतियों की पुल बनाना है नहीं, बस कागजी करके और चुनावी मुद्दा बना के इसको रख लिया जाए। मुझे तो राकेश सिन्हा जी में इस तरह का चरित्र उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि वो बहुत कम बोलते हैं और काम की बात ही बोलते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं माननीय राकेश सिन्हा जी। वो पुल बनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता समूह में आके दोहराई भी थी। इसलिए मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो जिस प्रतिबद्धता के साथ यहाँ आए, समूह के विकास के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, जिसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी, वह अब लग रहा है कि पुल बनेगा, इसको राजनीति में न ले जाएं। राजनीति में ले जाने से हो सकता है काम अवरुद्ध हो जाए। इसलिए जिस एजेंडा को लेके वो आगे बढ़े थे, समूह नेपाल पथ, जो अभी भी मटिहानी के उस पार से 7 किलोमीटर जो काली स्थान तक जाता है, उसका टेंडर इसी नाम से हो रहा है। बाकी का भूभाग अभी गंगा में है और कुछ इधर है जहाँ समूह बाजार हुआ करता था पूर्व में, तो उसी की चर्चा थी और उसी का अनुमति मिला था उनको
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जो इसका डीपीआर बनावे, इसी का डीपीआर उनको बनाना चाहिए था। भटकाव में नहीं जाना चाहिए था उनको। ये अगर भटकाव में कैसे चले गए, कहाँ से उनको दबाव मिला, क्या हुआ, कैसे वो भटक गए, दिग्भ्रमित हो गए, उनको नहीं होना चाहिए था। यही सड़क है, यही सड़क होना चाहिए, इसी पर पुल बनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ही उपयुक्त ऑप्शन है।